जैसे सुबह उठे गाइस, मैंने आयशा की स्टोरी देखी। मैं बोली नहीं, ये बिल्कुल हो नहीं सकता, ये एक प्रैंक है। फिर लगातार सब लोगों ने स्टोरी रखे। ज़ीशान ने, अबरेश ने, शोएब ने, निदा ने, अरसलान, आरती। फिर मैंने जैसा देखी कि उसकी बहन ने भी स्टोरी लगाई है कि आप लोग कुरान शरीफ 1 पारा 2 पारा जितना हो सके पढ़ो, यासीन शरीफ पढ़ के भेजो। मेरी जान अमान, मेरा छोटा भाई, उसका इंतकाल हो गया है। तभी हक्के बक्के हो गए मेरे घर वाले, मैं खुद और मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उन लोग सब मुझे सवाल कर रहे हैं क्या हुआ। तो मैंने आरती को पूछी कि अमन के साथ क्या हुआ, लोग बोल रहे हैं कि ही इज़ नो मोर। तो उसने यस बोली। भाई साहब, जो हालत हुई है ना, मतलब रो रो के परेशान हो गए। फिर मैं बोली रो के कुछ फ़ायदा नहीं है सिवाय दुआ करने के, उसके लिए पढ़ के बकशने के। लोग बहुत से सवाल कर रहे हैं। लास्ट व्लॉग में अबरेश और ज़ीशान ने छिकनी वगैरह उसके नाक में इतना सारा डाल दिए। ज़ीशान ने भी बोला था कि मेरे से डबल मैंने उसके नाक में डाला हो। तो पता नहीं, ये सब हिंट बहुत खटक रहा है दिमाग में। ऐसा क्यों हुआ? छिकनी की वजह से हुआ? तो एक का कमेंट आया कि छिकनी डेंजरस है हेल्थ के लिए। पहले का पता नहीं, बट अभी बहुत ख़राब है छिकनी हेल्थ के लिए। ओके। तो यहाँ से हाइफा से भी बात हुई है, तो उसने बोली कि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। उसने भी बोली कि दुआ करो बस। सुन के इतना हैरान हो गया भाई, इतना बोलते ना, मौत तो पहली बात बोल के आती ही नहीं है, कभी भी आ सकती है, कोई भी हालत में आ सकती है। अभी एक बहाना था कि किस वजह से, वही किसी को पता नहीं है कि क्यों। इसके ऊपर उसके ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं सिर्फ एक बताई, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं छिकनी की वजह से। अब्रेस और ज़ीशान के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन लोग ने एक जान ली है, एक अच्छा खासा इंसान, इनोसेंट इंसान की जान ली है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। अल्लाह ज़िंदगी भी देने वाला है, मौत भी देने वाला है। तो जो भी किया है अल्लाह ने किया है, उसका रिस्क उतना ही था अमन का इस दुनिया में, तो वो चले गया। एक कमेंट आया कि फोकट्स के व्लॉग में ही अमन के नेबर का मैसेज है कि खाना खाने के बाद वो सोने गया, बट उसको एकदम अनईजी फील हो रहा था और कब्र के हर सवालात दिक्कत हो रही थी। तो उसके फैमिली उसको जवाब देने में लेके गए और वेंटिलेटर पे उसके घर वालों को तो डिक्लेयर हो गया कि उसकी मौत हो गई। और सब्र अता करे, हिम्मत दे, पता नहीं सच है या झूठ है। फिर मेरे को, मैं लाइव भी आई थी इंस्टा पे, तो मुझे कमेंट आया वहाँ पे कि स्टमक की में पेन की वजह से डेथ हुई है। पता नहीं क्या है, क्या रीज़न है। रही बात एक के वीडियो में ये आया कमेंट कि जो छिकनी है केमिकल प्रोडक्ट से बनी हुई है, ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर को हाई लो करती है, हार्ट रेट को स्लो करती है। और जिसने भी कमेंट किया है वही बोल रहा है कि हम लोग को एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, बट जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सब प्रैंक की वजह से कुछ भी हो सकता है भाई। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं लोग के ख़िलाफ़ हो सकता है, बट पता नहीं, अभी रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ओके। एक कमेंट आया है गाइस कि मैंने अमन की खाला के बेटे का कमेंट पढ़ी थी। उसमें लिखा है कि अमन घर आया, खाना खाया और लेटा। थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी के पास गया, बोलने लगा मुझे सांस लेने तकलीफ़ हो रही है। हॉस्पिटल लेके गए तो एडमिट किया और थोड़ी देर बाद डेड डिक्लेयर कर दिए। और अमन भाई को तो मुझे लगता है ये प्रैंक की वजह से हुआ है। बेगैरत फोकट्स अच्छे भले इंसान की जान चले गई इनकी वाहियात प्रैंक से। अल्लाह अमन भाई के घर वालों को सब्र दे। जीना और मरना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने अमन का इतना ही रिस्क लिखा था, ठीक है, वो चले गया। अभी अपना काम है उसके लिए मगफिरत की दुआ करना जितना हो सके, ठीक है। इसको नाम रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। जिसको जाना था वो चले गया, ठीक है। इतना मासूम सा लड़का, इतना प्यारा लड़का, फोकट के पूरे गैंग में यही बहुत अच्छा था। मेरे घर वालों को भी यही बहुत अच्छा लगता था। बोले कितना अच्छा लड़का है, ठीक है।
और उसको इतना गुस्सा आने का, इतना जल्दी चिढ़ता था। ठीक है, किसके ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना है। और रही बात क्या रीज़न है क्या नहीं है, कुछ भी अपडेट नहीं आया है। जैसा कुछ आएगा मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। जितना हो सके फोकट्स लोग अगर ये बात सामने रखेंगे बहुत जल्दी तो पता चल जाएगा। बट कैसा है ना, आज नहीं तो कल उन लोग को बताना ही है, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट कुछ दूसरा व्लॉग डालेंगे तो लोग सवाल करेंगे ही। और मेरे को नहीं लगता कि उन लोग कल परसों डालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है उन लोग एक हफ़्ते बाद कुछ अपलोड करेंगे या तो फिर 2-3 दिन बाद, क्योंकि उन लोगों को भी पता है सामने बात रखना ही होगा। क्यों, क्या रिपोर्ट्स में क्या आया था क्या नहीं आया था, हम लोग को जवाब चाहिए। ठीक है, मैं भी व्यूवर्स हूँ, मेरे को भी फोकट्स के, निदा के, अरसलान के, आरती के सबके वीडियोस देखना अच्छे लगते हैं। ऐसा कुछ हुआ है तो हमें आंसर्स चाहिए। ठीक है, वोट तो करना पड़ेगा सबको कि क्या हुआ था, क्योंकि हम लोगों को क्लिप्स नहीं चाहिए। हम लोगों को सिर्फ आप आके जो है सच्चाई बता दो कि क्या रीज़न था, ऐसा क्या हुआ था, ऐसा पेट में क्या हुआ था, या जो भी मसला हुआ था क्या हुआ था। बस एक अकेला बेटा, एक अकेली माँ और शायद से 2 बहन। ठीक है, अकेला कमाने वाला, घर को चलाने वाला, बहन की शादी कराया उसने और चले गया। बहुत बुरा लग रहा है यार। जैसा सुबह उठी ये न्यूज़ सुनी, ऐसा आंखों से पानी आ गया, एकदम दिल, ऐसा ना दिल थम गया भाई सुन के। अरे यार ये नहीं जाना चाहिए था, ऐसा हो गया था, पता नहीं क्यों यार। बेचारा यार, बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है यार उसको सोच रहे तो। बट प्लीज़ गाइस, आप लोग भी दुआ करो उसके लिए, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करो, उसके घर वालों के लिए दुआ करो, उसकी बहन के लिए दुआ करो। और ज़ीशान के ऊपर, अबरेश के ऊपर जो भी एलिगेशन आप लोग लगा रहे हैं मत लगाओ। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। ठीक है, अगर छिकनी वगैरह की वजह से हुई है तो वो देखेंगे, जो भी फ़ैसला होगा वो देखा जाएगा। बट आप लोग मत बोलो। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। और जैसे कि 2 ऑप्शन लोग बोल रहे हैं कि ये वजह से अमन की डेथ हुई होगी। जो भी वजह से हुई होगी वो एक वजह है, वो एक बहाना है। इंसान इस दुनिया में आया है तो उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि चले गया वो शख्स, उसकी यादें ही है। क्योंकि अमन ने इतना हंसाया है व्लॉग में, इतना, मतलब इतनी हंसी आती थी ना, उसका रोना देख के भी हंसी आती थी। जब उसके ऊपर कोई भी प्रैंक करते थे, इरिटेटिंग प्रैंक करते थे, कुछ भी प्रैंक करते थे, हंसी आ जाती थी। लहरे बेचारा कितना जल्दी चिढ़ जाता है, क्या बोलूँ मैं। अल्लाह को भी नहीं बोल सकते ना कि अल्लाह तूने इसको क्यों ले लिया। बोलते ना अल्लाह अपने महबूब बंदों को बहुत जल्दी बुला लेता है। ठीक है, इसने दुनिया में भी जगह बनाई और इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन वो अभी आखिरत में भी जगह बना दिया है। ठीक है, क्या बोलूँ मैं, बस दुआ करना गाइस। ये लास्ट प्रैंक था अमन का, जहाँ पे अमन को हंसता खेलता देखे हम लोगों ने, और अमन हम सबको छोड़कर चले गया। लास्ट सलाम किया था कि चलो फिर मिलते हैं, कब मिलते हैं ये किसी ने नहीं सोचा था। अल्लाह हाफिज़।